उधर राजू भी काफी परेशान हो रहा था कि रोहन को गए हुए बहुत देर हो गई है। वह अब तक भी घर वापस नहीं आया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वह, कहीं वह उस घर में मोहन को ढूंढने तो नहीं चला गया। अगर गया होगा तो उसे वहां पर भूतों ने पकड़ लिया होगा। मुझे वहां जाना होगा और देखना होगा कि क्या हुआ है वहां पर। रोहन बेहोश पड़ा हुआ था। वह दोनों भूत वहीं पर उसे घेरे हुए खड़े थे। कुछ देर के बाद रोहन की आंख खुलती है। वह सोचता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? यह दोनों भूत तो यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। रोहन कुछ ऐसी चीज फेंकता है जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वह धुआं खत्म हो जाता है। वह दोनों भूत देखते हैं कि वहाँ पर रोहन नहीं है। वह कहाँ पर गया? वह उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर वह वहां पर कहीं भी नहीं मिलता है। उन दोनों को ढूंढते हुए काफी देर हो जाती है, पर वह वहां पर नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हमें सरदार मारेगा, वह यह बात कह ही रहे थे, वहां पर भूतों का सरदार आ जाता है। वह दोनों उसको देखकर घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। वह उन दोनों से पूछता है कि कहाँ पर हैं वह दोनों, जल्दी मेरे पास लाओ, मुझे उन दोनों का खून पीना है। वह दोनों चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तुम दोनों अभी तक नहीं गए हो, जल्दी जाओ, उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ। वह चुपचाप वहीं पर खड़े रहते हैं, पर जाते नहीं हैं। आज पहले तुम दोनों को ही खा लूं, फिर उन दोनों को खाऊंगा। वह उसकी यह बात सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं, सरदार हमें माफ कर दो, एक तो यहाँ से भाग गया है, अब तो एक ही रह गया। मूर्खो, तुम्हें एक ही काम दिया था, तुमसे वह भी ठीक से नहीं हुआ। जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। वह उसको लेने चले जाते हैं। तभी रास्ते में राजू को रोहन मिल जाता है। रोहन, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? क्या हुआ है? मोहन का कुछ पता चला या नहीं? भाई, मैं उस भूतिया घर में गया था, वहाँ पर मुझे मोहन मिला था, पर वह बेहोश था। मैं उसे उठाकर ला ही रहा था, तभी मुझे वहाँ पर भूतों ने घेर लिया। मैं वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग तो आया, पर मोहन वहीं पर ही रह गया। हमें उसे बचाना होगा, पर हम उन भूतों का सामना नहीं कर सकते, वह बहुत शक्तिशाली भूत हैं। तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी साथ चलता हूँ उस भूतिया घर में, मैं देखता हूँ उन भूतों को। राजू भाई, तुम उन भूतों का सामना कैसे करोगे? वह तो बहुत शक्तिशाली भूत हैं। अरे तुम चलो तो सही है, सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भाई, जब तुम ऐसी बात कह रहे हो तो मैं उस भूतिया घर में दोबारा तुम्हारी साथ चलता हूँ। वह यह बात कहकर वहाँ से चलने लगते हैं। वह दोनों भूत मोहन को सरदार के सामने ले आते हैं। वह मोहन का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। रुक जाओ, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। भूत उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू मुझे मारेगा? चलो अच्छा हुआ, एक की साथ दो फ्री का ऑफर चल रहा है, अब सही है। ऑफर तो मैं तुझे दूंगा तेरी मौत का। तू मुझे मारेगा? हाँ, मैं तुझे मारूंगा। तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मुझे मारेगा? राजू कहता है, ले फिर देख, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं। वह उन तीनों भूतों को मार देते हैं और मोहन भी ठीक हो जाता है। अब कोई भूत नहीं है इस घर में, चलो अपने घर वापस चलते हैं।